चलिए बच्चे, सो आई हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। टुडे वी आर ऑन लेक्चर 7 बेटा। बच्चे ये हमने टॉपिक कल शुरू किया था, दैट वाज सुपर प्रॉफिट। फटाफट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के फॉर्म में मैं इसको आप बच्चों को रिवाइज करवाता हूं। एंड आज कुछ एग्जांपल्स करेंगे, अभी स्टडी मैट से कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। आई विल बी फ्रेमिंग द एग्जांपल ऑन माय ओन। जी बेटा, यशवी आपको शेयर कर देगी। हाँ, कौन से नोट्स बोल रहे हो? स्टडी मटेरियल वाले क्वेश्चन नोट्स यशवी के पास है, वो यशवी शेयर कर देगी आपके साथ सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, आइए बेटा। तो अगर कोई बच्चा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के फॉर्म में मेरे साथ शॉर्ट में समराइज फॉर्म में लिखना चाहता है तो लिख सकते हैं बच्चे आप। ठीक है, इट वुड हेल्प यू एट द टाइम ऑफ रिवीजन। सो पहला पॉइंट देखें बेटा। सर ये क्या है? एक्स्ट्रा प्रॉफिट। व्हाट इज दिस? सर इट इज एक्स्ट्रा प्रॉफिट। अगर सर इसके फॉर्मूला की बात करें तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सर एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या बताया था? हमारा प्रॉफिट। आंसर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब मैंने क्या बताया था सर? मिनिमम प्रॉफिट। सर आप ये भी मान सकते हैं किसी और का प्रॉफिट, आप ये भी बोल सकते हो किसी और का प्रॉफिट। ठीक है, आप ब्रैकेट में डाल। तुझे नहीं लिखना तनिष, कुछ नहीं लिखना तुझे, वेट कर। दिस इज मिनिमम प्रॉफिट। ठीक है, अब सर सपोज करो हम कमा रहे हैं 10 लाख, सामने वाला कमा रहा है 5 लाख, तो कितना एक्स्ट्रा हम कमा रहे हैं? 5 लाख। सो दिस एक्स्ट्रा इज एक्चुअली सुपर प्रॉफिट। समझे मेरी बात कि नहीं समझे? अब सर क्वेश्चन में कई बारी वो चालाकी करेंगे आपके साथ, नॉर्मल प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में नहीं दिया होगा। मार्क माय वर्ड्स, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो। सर ये वाला जो आपका चैप्टर है ये 7-8 लेक्चर्स का है, अगर फुल फ्लेज क्लासेस जब होंगी बेटा। 1 सवा 1 घंटे की अगर क्लास हो तो ये 8 लेक्चर्स में वाइंड अप कर देता हूँ ये चैप्टर। 6 मार्क्स की वेटेज। अगला चैप्टर कहने को तो बहुत बड़ा है, 22 लेक्चर्स है, वेटेज सिर्फ 7 मार्क्स है पेपर। तो प्लीज इसको प्रॉपर इंपॉर्टेंस दीजिए, कम समय में आप ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं बेटा। ठीक है, आइए धृति जल्दी बेटा कैमरा ऑन करिए, मैं रिवाइज करवा रहा हूं कल का सुपर प्रॉफिट बेटा। चलिए आ जाइए बच्चे, नेक्स्ट देखिए। थर्ड पॉइंट ये लिख लिया आप सबने यहां तक? ठीक है धृति, एम आई ऑडिबल टू यू? बेटा रिप्लाई करेंगे मुझे। यस सर। ठीक है, ये लिख लिया सब बच्चों ने? ठीक है धृति, ये आप छोड़ दीजिए, मैं कल वाला ही रिवाइज करवा रहा हूँ बेटा। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट देखिए बेटा। सर नेक्स्ट आपका आ गया बच्चे यहाँ पर कि अगर उन लोगों ने आपको नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया होगा क्वेश्चन में, तो सर नॉर्मली कम से कम इतना प्रॉफिट अगर आपको ले, 1 लाख रुपए इज द नॉर्मल प्रॉफिट। अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो उसके लिए गाइस सबसे बेसिक चीज, फंडामेंटल चीज क्या है? बिजनेस में आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए इन्होंने टर्म बनाई क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड। अब सर वो ओपनिंग भी, आपके साल के ओपनिंग में भी एक कैपिटल एम्प्लॉयड है और साल के एंड में भी एक ओपनिंग, ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है। सर ये दो दो कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों है? बिकॉज डिफरेंस किन कारणों की वजह से आ रहा है? ड्रॉइंग्स की वजह से, एडिशनल कैपिटल की वजह से, प्रॉफिट या लॉस की वजह से। तो इस वजह से हमारे पास दो कैपिटल एम्प्लॉयड अवेलेबल है। इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए उन्होंने क्या बोल दिया कि आप एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ले लीजिए। इज दैट क्लियर? इनटू नॉर्मल प्रॉफिट की परसेंटेज। नॉर्मल प्रॉफिट की परसेंटेज को क्या बोलते हैं? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एम आई क्लियर बेटा? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चे। नेक्स्ट में क्या है बच्चे आपका? अगर इन लोगों ने कैपिटल एम्प्लॉयड ही आपको क्वेश्चन में ना दिया हो बच्चे, तो उसके लिए दो रूट्स दिए हुए हैं। आप दोनों में से किसी रूट से भी निकाल सकते हो अपना कैपिटल एम्प्लॉयड। सर दोनों में से किसी रूट से भी निकाल सकते हो सर, डिपेंडिंग अपॉन द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन। अगर आपको डेटा लाइबिलिटी रूट का दिया हुआ है, आप लाइबिलिटी वाला मेथड यूज करोगे। अगर एसेट वाला रूट दिया हुआ है बेटा, तो फिर आप एसेट वाला रूट यूज करोगे। एम आई क्लियर? समझे मेरी बातें कि नहीं समझे? ठीक है बेटा, चलिए तो लाइबिलिटी रूट में मैंने क्या बोला था? और सर कैपिटल एम्प्लॉयड का मैंने मतलब क्या बताया था? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन हिज ओन बिजनेस। तो सर मैं यहां पे लिखता हूं ओनर इन्वेस्टमेंट। ओनर इन्वेस्टमेंट सर, ठीक है। तो सर ओनर इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले क्या आता है? कैपिटल। ओनर इन्वेस्टमेंट में दूसरा क्या आता है सर?
रिजर्व्स वो प्रॉफिट जो उसने बिजनेस में ही रहने दिया। इसका पूरा नाम क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस। सर उसके बाद हम इसमें से माइनस कर रहे हैं सर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये पैसा ओनर ने आउटसाइड द बिजनेस इन्वेस्ट कर दिया। फिर सर हम माइनस कर रहे हैं आपका सर ओल्ड गुडविल जो कि ऑलरेडी बैलेंस शीट के अंदर दी हुई है। ये क्यों माइनस कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ AS 26। फिर सर हम माइनस क्या कर रहे हैं? फिक्टिशियस एसेट। सर ये क्यों माइनस कर रहे हैं सर? अगर ओनर का कहीं पर भी पैसा फेक एसेट्स में लगा हुआ है तो वो आपको फेक एसेट्स भी क्या करने पड़ेंगे सर? माइनस करने पड़ेंगे। इज दैट क्लियर? रिवाइज हो गया? ये क्यों मैंने रिवाइज कराया बच्चे? सुपर प्रॉफिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथड। उसमें सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट दोनों की एडजस्टमेंट्स आ जाएंगी वापस। चलिए नेक्स्ट बढ़ सकता हूं आगे? शैल आई मूव अहेड? ठीक है चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा। एसेट रूट क्या बोलता है बेटा कि सबसे पहले तो आप टोटल एसेट्स ले लो। ठीक है सर ओनर का सारा पैसा कहां पे लगा हुआ है? एसेट्स में ही तो लगा हुआ है। लेकिन सर मैंने बोला था कल कि मेरे एसेट्स की रिक्वायरमेंट है 10 रुपए। पुराने जमाने की बातें करेंगे, 10 रुपए जब 1 करोड़ के बराबर हुआ करता। मेरी रिक्वायरमेंट है 10 रुपए बिजनेस की। लेकिन सर मेरे पास खुद के फंड्स कितने हैं? 6 रुपए। तो सर 4 रुपए कहां से लाऊंगा? बाहर से मांगा हुआ पैसा। तो सर हमें तो क्या निकालना है? ओनर द्वारा इन्वेस्ट किया गया पैसा, द फंड्स व्हिच हैव बीन इन्वेस्टेड बाय ओनर। तो सर अगर तो एसेट्स में किसी बाहर वाले ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा बेटा जी? माइनस करना। इज दैट क्लियर? सो एक्सटर्नल लाइबिलिटी में आपकी दोनों आ गई, नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों आ गई। बाकी वही चीजें आपकी दोबारा से रिपीट होंगी। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट सर ये वो एसेट है जो बाहर आपने इन्वेस्ट करा हुआ है। फिर सर आपकी ओल्ड गुडविल। आंसर फिर आपका आ गया, नेक्स्ट आपका क्या आ गया बच्चे यहाँ पे? फिक्टिशियस। इज दैट क्लियर? तो ये था मैंने कल तक आप बच्चों को सारी चीजें करवा दी। याद है? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द न्यूमेरिकल्स बच्चे। कल कॉन्सेप्ट मैंने आप बच्चों का डिलीवर कर दिया था सारा। ठीक है चलिए आइए बेटा। अभी हो रहे हैं 4:45। ठीक है अब मैं आप जो पुराने वाले बच्चे हैं मैं उनके साथ क्लास लूंगा 5:05 तक। ठीक है 20 मिनट्स में उनके साथ, या 5:10 तक हम क्लास लेंगे। विल बी हैविंग 25 मिनट्स विद अस। ठीक है आ जाइए बच्चे। चलिए जरा एग्जाम्पल लिखिए मेरे साथ। ठीक है रिति सोना नहीं है बेटा, जाग जा। नए एग्जाम्पल सब नया पोर्शन स्टार्ट हो गया है। चलिए आइए बेटा। आज क्या हो गया? ऑफलाइन क्यों नहीं आई? सर वो पाउंड वेस्ट हो गया था ओके ओके यू टोल्ड मी, यू टोल्ड मी। है। ठीक है बेटा ठीक है चलिए आइए बेटा देखिए जरा अब नेक्स्ट। तो बच्चे यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। एक क्वेश्चन लिखो मेरे साथ। अभी मैं सिंपल सा एक क्वेश्चन बनाऊंगा बेटा आप लोगों के लिए। लिखो कैलकुलेट गुडविल। स्नेहा और तनिष्क को ये कुछ भी नहीं लिखना। कैलकुलेट गुडविल ऑफ एक्स लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of 3 years purchase of super profit, on the basis of 3 years purchase of super profit। चलिए ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट बेटा। ठीक है गाइज आई एम प्लानिंग कि मैं ना सैटरडे को एक लेंथी क्लास लूंगा। अभी मैं आप लोगों का बिजनेस नहीं कंडक्ट करवा पाऊंगा सैटरडे को। कारण ये है कि कुछ बच्चों का बहुत ज्यादा गुडविल छूट गया है। ठीक है सो सैटरडे को हम आपकी सिर्फ अकाउंट्स की क्लास रखेंगे। ठीक है 4 बजे हम क्लास शुरू करेंगे एंड इट विल बी गोइंग टिल 5:30। ठीक है तो जितना भी पिछला छूटा हुआ है मैं सारे बच्चों को जो है एट पार ले आऊं। एम आई क्लियर? सब बच्चे फिर बराबर आ जाएंगे। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है सो सैटरडे को आप रेडी रहिए क्लास के लिए। आइए सो कैलकुलेट गुडविल ऑफ एक्स लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। बच्चे लिखिए यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ बेटा 2 लाख रुपए का। आपको यहाँ पे दिया हुआ है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। फिर कह रहा है बच्चे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे रहा है 10 लाख।
दैट्स इट, दैट्स इट, नो अदर इंफॉर्मेशन, इनफैक्ट रिक्वायर्ड भी नहीं है बेटा। चलिए बढ़ सकते हैं आगे। अच्छा इधर देखना जरा, एक चेंज कर रहा हूं मैं, जरा एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, ये हटा देता हूं। सिंपल क्या दिया हुआ है, कैपिटल नहीं हटाना, नहीं आप में से किसी ने नहीं हटाना, सिंपल दिया हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड बेटा, ठीक है। अब सर हमारा फॉर्मूला तो क्या बोलता है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या बोलता है हमारा फॉर्मूला, एवरेज, एंड दे हैव गिवन ओनली कैपिटल एम्प्लॉयड। सर अंकित एंड विशेष, सर इन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, बाद में पेपर में कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। सर कैपिटल एम्प्लॉयड अगर इन्होंने खाली दी है, और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए इन लोगों ने डेटा भी नहीं दिया हुआ, मतलब ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आपको गिवन नहीं है, तो जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड है इसी को बच्चे हम क्या एज्यूम कर लेंगे, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एम आई क्लियर, मेरी बात समझे आप बच्चे कि नहीं समझे, ठीक है। आइए बच्चे फटाफट ये छोटे से क्वेश्चन को, ठीक है, ये पिद्दी से क्वेश्चन को हम खत्म करते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। तो बच्चे ये सुपर प्रॉफिट हो गया आपका, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट इज 2 लाख माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ओहो नॉर्मल प्रॉफिट तो दिया ही नहीं हुआ इन्होंने। लेकिन क्या बच्चे हम यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है सर, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। प्लीज फॉर्मूलाज को रटिए मत, क्योंकि डेरिवेशन समझिए ऑटोमेटिकली दिमाग में बैठ जाएगा। सर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है आपका बच्चे, 10 लाख, इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है बेटा, 10%, कितना आ गया नॉर्मल प्रॉफिट, 1 लाख। इज दैट क्लियर। तो बच्चे ये आ गया आपका 2 लाख माइनस 1 लाख, सुपर प्रॉफिट आ गया आपका 1। अब अगर आज हम एक्स लिमिटेड को खरीद लेते हैं तो मेरे को कितने एक्स्ट्रा प्रॉफिट का फायदा होगा, 1 लाख। लेकिन ये जो 1 लाख का प्रॉफिट है बेटा, ये मेरे को कितने सालों के लिए मिलता रहेगा, फॉर हाउ मेनी इयर्स आई विल बी गेटिंग इट, सर आई विल बी गेटिंग इट फॉर 3 इयर्स। तो बच्चे गुडविल यहां पे बन गई आपकी, सुपर प्रॉफिट इनटू इयर्स परचेज प्राइस, सुपर प्रॉफिट हो गया आपका कितना, 1 लाख का, इयर्स परचेज प्राइस 3, तो गुडविल आ गई कितनी, 3 लाख। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ, इज दैट क्लियर। चलिए जल्दी करिए बेटा, वी स्टिल हैव 20 मिनट्स विद अस। अगर 5 मिनट भी हम एक क्वेश्चन को देते हैं तो इन दैट केस विल बी टेकिंग 5 क्वेश्चंस, ठीक है। बढ़ू आगे, ठीक है। चलिए जो मैं 5-10 वाली क्लास ले रहा हूं ना बेटा, उसमें आपका जो बच्चे बैठेंगे वो पहले से ही देख लो कौन कौन बैठेगा, कायस्ता, अंकित, वंश आपने कहां तक कर लिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट पूरा खत्म किया आपने, आपने लेकिन वो एडजस्टमेंट नहीं करी कि आप लास्ट वाली एक एडजस्टमेंट, वो काफी सारे बच्चे हैं, ठीक है, मैं वो लास्ट वाली एडजस्टमेंट आज कराऊंगा भी नहीं। कायस्ता है, अंकित है, तनिष्क है, सॉरी, गुरकीरत, ठीक है। गुरकीरत ने और गुरकीरत और कीरत ने कहां तक किया है, वो लास्ट एडजस्टमेंट ही रहती है, आपके साथ ही है ये दोनों, ठीक है, फिर ये रहने दो, आप दोनों को बैठने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्नेहा बैठेगी, स्नेहा, चलिए, केशवम ने भी लास्ट तक सारा कर लिया हुआ है, ठीक है, और किसी बच्चे को रुकने की जरूरत नहीं, ये 4 बच्चे क्लास में बैठे, ठीक है। चलिए आइए बेटा, जो फिर बची हुई आप लोगों की एडजस्टमेंट होगी, फिर कल जो है सारे बच्चे बैठ जाएंगे, इनफैक्ट जिन्होंने कैपिटल एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंस वाली एडजस्टमेंट कर भी ली है वो भी बैठेंगे, सो दैट वो रिवाइज हो जाए एक बार फिर से। चलिए आइए बेटा, चलिए आइए बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे मेरे साथ, एक अच्छा एग्जाम्पल बनाते हैं। अब की बारी क्या बोल रहा है, वही लाइन बोल रहा है, कैलकुलेट गुडविल ऑफ एक्स लिमिटेड, कैलकुलेट गुडविल ऑफ एक्स लिमिटेड on the basis of super profit, on the basis of super profit। चलिए धृति, बच्चे आप फोन से क्लास कर रहे हो, यस सर। बच्चे आप कहीं फोन को पहले स्टेबल करो, फोन आपने हाथ में पकड़ा हुआ है, यस सर। ठीक है। आप कहीं फोन को स्टेबल करिए, फटाफट उठिए, फोन को स्टेबल, पहले कैमरा ऑफ करिए, फोन को कहीं स्टेबल करिए, कोई बैक सपोर्ट लाइए फोन के लिए। चलिए
कैलकुलेट गुडविल ऑफ एक्स लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। लिखो बेटा, ईयर्स परचेज प्राइस, ईयर्स परचेज प्राइस बच्चे ये है आपका 2 years, दिस इज ऑफ 2 years। कह रहा है एवरेज प्रॉफिट जो है वो है आपका 2 लाख रुपए का। कह रहा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। कह रहा है जो टोटल एसेट्स हैं वो है 20 लाख के, और कह रहा है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज जो है वो है 10 लाख। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में आपकी दोनों आ गई, करंट लाइबिलिटीज प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज। सर क्वेश्चन समझ पा रहे हैं आप बच्चे? सर इस क्वेश्चन में ना ही नॉर्मल प्रॉफिट दिया है, ना ही आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई, कुछ नहीं दिया हुआ आप। ठीक है, आइए बेटा। अच्छा मेरी बात सुनिए, डेटा किसका गिवन है कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए? आपके पास दो रूट्स हैं सारे बच्चे, कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए दो रूट्स हैं आपके पास। सर कौन से रूट से आप क्वेश्चन निकालोगे, लाइबिलिटी रूट से, एसेट रूट से? एसेट रूट से निकलेगा सर। लाइबिलिटी रूट के लिए पहली कंडीशन कैपिटल और रिजर्व देना चाहिए, दिया ही नहीं हुआ कैपिटल और रिजर्व यहाँ पे। ठीक है बेटा, चलिए जरा तो बनाइए यहाँ पे सोल्यूशन मेरे साथ। तो सीधे आप निकालिए सबसे पहले कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर सारी बातें करेंगे बाद में। 3 स्टेप्स में होगा ये क्वेश्चन। तो बच्चे टोटल एसेट्स हैं आप बच्चों के 20 लाख के बेटा, माइनस टोटल लाइबिलिटीज ना। सर अच्छा एक सेकेंड, एक सेकेंड, आइए आइए कॉन्सेप्चुअल चीज डिस्कस करते हैं। धृति जल्दी बेटा वापस आइए, आइए कॉन्सेप्चुअल चीज डिस्कस करते हैं। इधर सुनिए सर, मैं पहले लिखने वाला था टोटल टोटल लाइबिलिटीज, फिर मैंने एकदम से बोला नहीं सर। व्हेन आई एम सेइंग टोटल लाइबिलिटीज का मतलब क्या है बेटा आपका? टोटल लाइबिलिटी का मतलब क्या है आपका सर? इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, और हमें तो इंटरनल लाइबिलिटी लेनी नहीं है। इंटरनल लाइबिलिटी कौन सी हो गई? कैपिटल। हमें तो यहाँ कौन सी लाइबिलिटीज माइनस करनी है? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में आपकी कौन कौन सी लाइबिलिटीज आ गई? नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज। हाँ जी बच्चे को मेरा नंबर दे दो, बच्चे को मेरा नंबर बच्चे को मेरा नंबर दे दो, मेरी ना अभी क्लास चल रही है। हाँ ठीक है, ठीक, ओके। चलिए बेटा, तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कौन सी है बच्चे आपकी? 10 लाख। माइनस करिए बच्चे इसको। सर ये आपकी क्या आ गई? दिस इज व्हाट योर, दिस इज capital employed. And बच्चे, since they haven't given the data of opening and closing capital employed, the capital employed which we have calculated will be held as average capital employed. Am I clear? ठीक है, चलिए समझ आ गया? कायस्ता क्या प्रॉब्लम है? एनी डाउट? ठीक है, चलिए पहला स्टेप हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल ली। अयान ने तो पूरा ही निकाल लिया है ना। चलिए आइए नेक्स्ट स्टेप पे चल रहा हूं बेटा, सबने नोट डाउन कर लिया है? जल्दी कर कायस्ता। सर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर विद गुड वेटेज। आइए नॉर्मल प्रॉफिट में देखिए, कायस्ता डन, बढ़ू आगे बेटा। कैपिटल एम्प्लॉयड लिख लो बेटा 10 लाख। ठीक है बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला था आपका, आपको बिजनेस में पैसा लगाना पड़ेगा, उस बिजनेस के ऊपर आपको क्या मिलेगा बेटा? रिटर्न मिलेगा। क्या मिलेगा? रिटर्न। कितना पैसा लगाया हमने बिजनेस में? 10 लाख। और नॉर्मल रिटर्न कितना है? 10%। कितना आ गया नॉर्मल प्रॉफिट? 1 लाख। थर्ड स्टेप में क्या होगा बच्चे? इन थर्ड स्टेप विल बी हैविंग व्हाट? इन थर्ड स्टेप व्हाट विल बी हैविंग? सुपर प्रॉफिट। कायस्ता डन। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चे। आइए, तो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे? कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना एक्स्ट्रा कमाया? सर हम कितना कमा रहे थे? 2 लाख। बाकी कितना कमा रहे थे? 1 लाख। हम एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हैं? ये 1 लाख। तो ये जो हम एक्स्ट्रा कमा पा रहे हैं
ये सामने वाले को कितनी देर के लिए मिलेगा बेटा? 2 सालों के लिए। तो गुडविल कितनी हुई आपकी? 2 लाख रुपए। एम आई क्लियर? समझ आता है कि नहीं आता? ठीक है बच्चे, आइए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन हम कैलकुलेट करेंगे, उसमें जस्ट कैपिटल एम्प्लॉयड, ओनली कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी कैलकुलेटिंग। बढ़ सकता हूं आगे? ठीक है, कल हम स्टडी मैट के क्वेश्चंस लेंगे सुपर प्रॉफिट के लिए। चलिए आइए बेटा, आई एम मूविंग अहेड। नेक्स्ट एग्जांपल पे बढ़िए मेरे साथ। थोड़ी सी एक छोटी सी ट्रिक खेलेंगे आप बच्चों के साथ। एग्जाम्पल थर्ड है ये बेटा आपका। कह रहा है कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड, सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के दो। कह रहा है टोटल एसेट्स, आगे ना एक ब्रैकेट में बात लिख रहा है, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग गुडविल बट एक्सक्लूडिंग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इंक्लूडिंग गुडविल बट एक्सक्लूडिंग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ₹20 लाख। इंक्लूडिंग गुडविल बट एक्सक्लूडिंग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये ब्रैकेट में रखिएगा ये पूरी चीज बच्चे। आप लिख लिया सब बच्चों ने? लिखा विशेष? बढ़ सकता हूं आगे बच्चे? ठीक है, चलिए आइए बेटा। ठीक है, आइए नीचे लिखो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 2 लाख, जो ओल्ड गुडविल है, ये बोलेगा नहीं ओल्ड गुडविल, जस्ट गुडविल दे देगा आपको ऐसे, वो है 1 लाख। और बच्चे आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, ये खाली एज ए लाइबिलिटी की फॉर्म में देगा, ये सिर्फ लिखेगा लाइबिलिटी, आपने उसको मानना है दिस इज एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अगर कैपिटल होगा, अगर मेरी बात सुनिए, कैपिटल के लिए लाइबिलिटी वर्ड यूज करेगा या कैपिटल इटसेल्फ लिखेगा? कैपिटल ही लिखेगा। तो अगर खाली लाइबिलिटी भी लिखा होगा तो आपने यही मानना है ये क्या है? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? ठीक है, चलिए साथ साथ पढ़िए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। विद इन 1 वीक ये चैप्टर अब खत्म हो जाएगा। सैटरडे को मैं सारे बच्चों को बराबर लेके विद इन 1 वीक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और फिर टेस्ट के लिए रेडी रहिए आप बच्चे। चलिए आइए बेटा, एक्सटर्नल लाइबिलिटी है बच्चे आपकी 5 लाख। निकालिए जरा, निकालिए जरा, ट्राई करिए, मैं देखता हूं आप लोग क्या सोच पाते हैं। हाँ जी, अच्छा ठीक है, बोलना नहीं था। ट्राई करिए। यही बच्चा है पापा? अच्छा मेरी बात कराओ बच्चे से। हेलो, गुड आफ्टरनून बेटा, कहाँ से हो बच्चे, कौन से स्कूल से हो आप? ओके, हमारा कहाँ से पता चला आपको? बाहर बोर्ड देख के बेटा। ठीक है बच्चे। बच्चे अभी तो मेरा बैच चल रहा है, आप मेरे पास कल आ सकते हो काउंसलिंग के लिए बेटा, या अ, आप कहाँ पे रहते हो बेटा? हाँ जी, हाँ हाँ हम आपको पढ़ाएंगे। डोमेन पढ़ना है आपने कि जर्नल टेस्ट पे पढ़ना है? इंक्लूडिंग जर्नल टेस्ट। ठीक है बच्चे, आप मेरे पास एक बार काउंसलिंग के लिए आ जाइएगा कल। मैं आपको जो है डेमो भी दे दूंगा, तो मैं आपको जो है काउंसलिंग भी दे दूंगा। ठीक है, आप मेरा नंबर ले जाओ बच्चे, और अपना नंबर भी दे जाओ, सो आई विल बी रीचिंग। ठीक है, मैं आपको कॉल करके बता दूंगा। आप अपना नंबर प्लीज मेरे फादर को नोट डाउन करवा दीजिए, और मेरा नंबर भी दे दीजिए आप उनसे। ठीक है, ओके बेटा, ओके। 14 लाख बोल रहे हैं सारे? ठीक है, चलिए आइए बच्चे देख लीजिए एक बारी। सर इस 20 लाख के अंदर गुडविल तो आपकी जुड़ी हुई है, ये कौन सी गुडविल है बेटा? ओल्ड गुडविल। तो ओल्ड गुडविल को माइनस करना पड़ेगा, लेकिन सर साफ साफ बोला हुआ है
नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इसमें कभी जुड़ी ही नहीं है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इसमें कभी भी जुड़ी है ही नहीं, क्योंकि वर्ड क्या यूज्ड है बेटा, एक्सक्लूड। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? सर जब नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आपकी टोटल एसेट्स में जुड़ी ही नहीं हुई है तो आपको उसको माइनस करने की भी जरूरत नहीं। इज दैट क्लियर? कायस्ता क्लियर है? आरव क्लियर है? पक्का? ठीक है, चलिए आइए बेटा। तो यहाँ पे सोल्यूशन निकालिए मेरे साथ। टोटल एसेट्स, सर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ओल्ड गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स, ये तब माइनस होंगे जब ये आपके टोटल एसेट्स में क्या है, ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो एक नोट लिखेंगे अब हम नीचे, एक हम नोट लिखेंगे, ठीक है। टोटल एसेट्स आपके कितने के बेटा, 20 लाख के, है ना, 20 के ही है ना, माइनस आपकी गुडविल, दिस इज योर ओल्ड गुडविल, कितने की है यार, 1 लाख, माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, कितने की है बेटा, 5 लाख की। चलिए, कितना हो गया, 14। इज दैट क्लियर टू ऑल? दिस इज अवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय, या आप इसको कैपिटल एम्प्लॉयड ही बोलो, ठीक है। एक नोट लिखो, नोट है आपका फॉर एसिड रूट, क्या हुआ, लिखा नहीं, नोट लिखो फॉर एसिड रूट। ये आप लोग जोड़ी ना बनाइए दोनों, चलिए, फॉर एसिड रूट बेटा, करूं ऊपर करूं थोड़ा सा, ठीक है, लिखो फॉर एसिड रूट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ओल्ड गुडविल एंड फिक्टिशियस एसेट, आप बच्चे पूरा लिखेंगे, will get deducted from total assets only if they are already included, only if they are already included. If they are excluded from, if they are excluded from total assets, then they will be ignored, then they will be ignored. प्लीज मेरा ये नोट याद रखिए, V⁴ इंपॉर्टेंट मार्क करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। Non-trade investment, old goodwill and fictitious asset will get deducted from total asset only if they are already included. If they are excluded from total asset, they will be ignored. I hope सब बच्चे सेकंड पॉइंट ही नोट डाउन कर रहे होंगे, तो मैं उसी को जूम इन कर देता हूं। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन आप बच्चों को दे रहा हूं, फिर जिन बच्चों का नाम लिखा है सिर्फ वही बच्चे क्लास में रुकेंगे। अच्छा, रुकना तो सबको पड़ेगा, अभी ऊपर टैक्स की क्लास चल रही है, वो 4 बच्चे आगे आ जाएंगे, ठीक है। चलिए आइए बेटा, लिखो एक क्वेश्चन मेरे साथ। कैलकुलेट गुडविल ऑफ एक्स लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। लिखो यहां पे, कह रहा है एवरेज प्रॉफिट ₹5 लाख
ब्रैकेट में लिखो कैलकुलेटेड विदाउट कंसिडरिंग bad debts of rupees 10,000 and management expenses of rupees 20,000. लो जी, छोटी सी एडजस्टमेंट एक एवरेज प्रॉफिट की भी वापस ले आते हैं. कैलकुलेटेड विदाउट कंसिडरिंग या विदाउट कंसिडर्ड बैड डेट ऑफ रुपीज 10,000, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 20,000. नेक्स्ट है बच्चे आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज 10%. ठीक है. नेक्स्ट दे रहा है बच्चे आपको कैपिटल रुपीज 10 लाख, 5 लाख करिए. कैपिटल रुपीज 5 लाख, रिजर्व रुपीज 1 लाख, कह रहा है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट रुपीज 50,000. कह रहा है एक्सटर्नल लाइबिलिटी रुपीज 2 लाख, एक्सटर्नल लाइबिलिटी रुपीज 2 लाख. ठीक है. ईयर्स परचेज प्राइस नहीं दिया मैंने ऊपर, कह रहा है ईयर्स परचेज प्राइस 2 ईयर्स, ईयर्स परचेज प्राइस 2 ईयर्स. निकालिए, निकालिए फटाफट, आराम से निकलेगा ये क्वेश्चन, होना चाहिए. अगर ये क्वेश्चन आपने नहीं निकाल पाए इसका मतलब मैं अच्छा पढ़ाता नहीं या आप घर जाके पढ़ते नहीं. है वंश, तू क्या बोलने वाला था? मैं अच्छा पढ़ाता नहीं है? निकालिए फटाफट. तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिए? बेटा आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है जी. का इसका क्या बच्चे? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 50,000, लिख लिया आप बच्चों ने? चलिए कौन कौन, शुक्रिया ना बोलने के लिए. पहले भी तो तूने पूछा था, हरमन ने पूछा था मेरे से. अच्छा भाई चलिए उठ जाइए. कायस्ता, किस किस का नाम लिया था मैंने? कायस्ता थी, अंकित, कायस्ता अंकित आगे आइए. स्नेहा एंड तनिष, स्नेहा आगे आ जाओ. बच्चे आगे तो आना पड़ेगा आपको, इतना बहुत. इन सीट्स पे आ सकते हो आप. अच्छा ठीक है. ये सेकंड सीट पे नहीं आ सकते आप, दूर है काफी, काफी डिस्टेंस. लाइट ऑन है इतना तो. चलिए उठिए अंकित, बच्चे आप दोनों उठिए यहां से प्लीज. पीछे जाइए, पीछे जाइए. आइए एक हिंट सुन लीजिए सारे बच्चे, सारे बच्चे हिंट सुन लीजिए. इधर देखिए सर, बैड डेट इज है नॉर्मल एक्सपेंस, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस है, और इन दोनों को हम क्या करते हैं? नॉर्मल एक्सपेंस को प्रॉफिट में एडजस्ट करते हैं. एडजस्ट मतलब माइनस करते. तो इन दोनों को माइनस करिए, 20,000 और 10,000. कितना आएगा आपका एवरेज प्रॉफिट? 4,70,000. 4,70,000. बच्चे पीछे चला जा. स्नेहा आओ बेटा आप आगे. केशवम तू भी बच्चा पीछे हो जा. चलिए मैं ये क्वेश्चन सॉल्व ही करवा दूंगा आपको. थोड़ा थोड़ा आता है. आओ बच्चे बैठो, जरा ट्राई करिए खुद से, थोड़ा सा ट्राई करिए. ठीक है. कायस्ता आजा बेटा आगे, यहाँ पे तो आजा, तो थोड़ी कंफ्यूजन होगी ना. ट्राई करिए, आई वॉन्ट यू गाइज टू ट्राई इट. धृति बेटा कैमरा क्यों ऑफ हो गया? कायस्ता अंदर. धृति इफ यू आर डन विद दिस क्वेश्चन मेरे को बेटा जरा इसका सोल्यूशन भेजो. तनिष्क कायस्ता की साथ वाली सीट पे आ जा.
मेरे को सोल्यूशन भेज दीजिए फिर। हो गया? और कोई आवाजें क्यों नहीं आ रही मेरे को? धृति हुआ है बेटा? सर कर रही हूँ, लास्ट रह गया गुडविल। जी सर गुडविल निकालना रहेगा एक वही सेकंड कर। धृति, एक सेकंड। हाँ बेटा, सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है। हाँ जी धृति, क्या बोल रहे हो बेटा आप? सर कर रही हूँ थोड़ा सा, लास्ट में करो है। बेटा, करो करो। चलिए एक सेकंड। हेलो, गुड इवनिंग। हाँ जी। जी नहीं बच्चे, फिजिक्स वाला नहीं बात कर रहे, हम पाठशाला से बात कर रहे हैं। ओके बेटा। शिफ्ट कर रहे हो, कर लो कर लो। हेलो, आप नीचे आए हुए थे, मेरे फादर के पास बैठे हुए थे आप? जी जी जी। ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है मैम। चलिए बच्चे, ट्राई करिए। चलिए धृति, फ्री टू लीव बेटा। आप इको की क्लास के लिए आपको ज्वाइन का मैसेज आएगा, तब ज्वाइन करिएगा। ठीक है? चलिए, आई बी टेकिंग दिस क्वेश्चन टुमारो। जो भी आपके मन में आता है, जो आपके इच्छा शक्ति में आता है, करिए इस क्वेश्चन, जितना ट्राई कर सकते। चलिए छोड़ दीजिए, आप 4 बच्चे, 3 बच्चे छोड़ दीजिए क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आइए बेटा।